कार्यम् अद्यतनीयं यत् तद् अद्यैव विधीयताम्। विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्। ऑनलाइन शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं नवमी कक्षायाः षष्ठः पाठः भ्रान्तो बालः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमं पाठस्य शीर्षकस्य भावार्थं ज्ञास्यामः। भ्रान्तो अर्थात भ्रमित, बालः अर्थात बालक। भ्रान्तो बालः अर्थात भ्रमित बालक। प्रस्तुतः अयं पाठः संस्कृत प्रौढपाठावलिः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतः अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावलिः इस कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितः अस्ति। इस कथा में एक ऐसा बालक चित्रित है यस्य रुचिः स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति, जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। सः सर्वदा वह हमेशा क्रीडनार्थम एव अभिलषति, खेलने की ही इच्छा रखता है। परश्च और दूसरी ओर तस्य सखायः उसके मित्र स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति, अपने अपने काम में लगे होते हैं। अस्मात् कारणात् इस कारण से वे सब अनेन सह इसके साथ न क्रीडन्ति, नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य, इसलिए अकेला वह निराशा को प्राप्त विचिन्तयति, सोचता है। यत् कि स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति, वह ही खाली होकर इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति, समय के साथ उसे ज्ञान होता है यत् सर्वे अपि स्वस्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, सभी अपने अपने कार्य को करते हैं। अतः मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्, इसलिए मुझे भी वह ही कार्य करना चाहिए येन, जिससे मेरा समय सार्थक हो। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रमित कोई बालक विद्यालय जाते समय खेलने के लिए निकल गया, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कः अपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। लेकिन उसके साथ खेलकूद में समय बिताने के लिए उस समय कोई भी उसका मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः क्योंकि ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणाः अभवन्, क्योंकि वे सभी प्रथम दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए तत्पर थे, जाने के लिए उत्सुक थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथम् अपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। आलसी वह बालक लज्जा के कारण, शर्म से उनके निगाह दृष्टिपथम निगाह परिहरण बचाकर अकेला ही किसी बगीचे में प्रवेश कर गया। सह अचिंतयत, उसने सोचा, विरमन्तु रहने दो, एते वराकाः पुस्तक दासाः, ये सब बेचारे पुस्तक के दास हैं, मतलब किताबी कीड़े हैं। अहम तो आत्मानं विनोदिष्यामि, मैं तो
अपना ही मनोरंजन करूँगा। आत्मानं यानी स्वयं का ही विनोदयिष्यामि मतलब मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा, अब इस समय विद्यालय जाकर, भूयः क्रुद्धस्य, भूय यानी अधिक क्रोधित, उपाध्यायस्य शिक्षकस्य शिक्षक के, मुखम द्रष्टुं नैव इच्छामि, मुख नहीं देखना चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। एते ये सब, निष्कुटवासिनः कोटरवासी, वृक्ष की जो कोटर होती है, घर होता है, उसमें रहने वाले जो प्राणिनः जो पक्षी हैं, मम मेरे साथी, वयस्या मतलब मेरे मित्र हों। अतः स पुष्पोद्यानं व्रजन्तम, इसलिए वह फूलों के बगीचे में, व्रजन्तम मतलब घूमते हुए भंवरे को देखकर, मधुकरम भ्रमरम, भंवरे को दृष्टवा देखकर, तम क्रीडितुम उसको खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत 2-3 बार बुलाया। तथापि तब भी स मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, उस मधुकर ने, भंवरे ने इस बालक की आवाज़ का तिरस्कार किया, मतलब सुना ही नहीं। ततः भूयः भूयः हठम आचरति बाले सह मधुकरः अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। ततः वहाँ से भूयः भूयः बार बार, हठम आचरति जिद करने पर, उस बालक के जिद करने पर, सह मधुकरः उस भंवरे ने, अगायत गाया, वयम ही हम सब तो, मधु संग्रह व्यग्रा, मधु मतलब शहद को संचय करने में व्यस्त हैं, इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तदा स बालः, तब वह बालक, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, अलम भाषणेन मतलब इससे बात बंद करो, अनेन इससे, तो क्योंकि ये तो मिथ्या गर्वितेन कीटेन, ये तो मिथ्या है, बेकार में ही अपने आप पर घमंड कर रहा है, ऐसे कीड़े से बात करना बेकार है। इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, अन्यत्र दृष्टि ही, दूसरी ओर निगाह करने पर, चंचवा चोंच में, तृणशलाकादिकम आ ददानम, चोंच में घास के तिनके ले जाते हुए, एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़े को, नर चिड़िया जो होती है उसको देखा, अवदच्च और बोला, अयि चटक कपोत, अरे प्रिय चिड़े, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, एहि क्रीड़ावः, चलो खेलते हैं, एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को छोड़ो, स्वादुनी भक्षक वलानि ते दास्यामि इति, मैं तुम्हें स्वादुनी स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त जो कौर है, ग्रास है, वो दूंगा, दास्यामि दूंगा, ते यानी तुम्हारे लिए। स तु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। सह तो, वह तो, मया मेरे द्वारा, वट द्रुमस्य वट वृक्ष की शाखा पर, नीडम कार्यम, नीडम घोंसला बनाना है, मुझे तो वट का जो पेड़ है उसकी शाखा पर घोंसला बनाना है। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, अपने काम में लग गया, व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, तब दुखी बालक, तब खिन्नः मतलब दुखी, उस बालक ने, एते पक्षिणों ये जो पक्षी हैं, मानुषेषु मनुष्यों के पास, न उपगच्छन्ति नहीं आते हैं, तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितं विनोदयितारम इति,
तो मनुष्य की तरह, मानुषोचितम, मनुष्य की तरह विनोदयितारम, मनोरंजन करने वाले, अपरम यानी किसी प्राणी को, अन्वेषयामी ढूंढता हूँ, खोजता हूँ, ऐसा विचिन्त्य सोच करके, पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकयत, पलायमानम मतलब भागते हुए, जाते हुए ऐसे किसी स्वानम कुत्ते को अवलोकयत देखा। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत, प्रीतः बालः प्रसन्न बालक ने तम यानी उसको इस प्रकार से संबोधित किया। रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, क्यों तुम इस गर्मी के दिन में, निदाघ दिवसे इस गर्मी के दिन में, पर्यटसि भटक रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम यानी इस पेड़ के नीचे, प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, इस पेड़ के नीचे सघन, प्रच्छाय शीतलम जो सघन और शीतल, घनी और शीतल छाया का जो है तुम क्या लो, आश्रय, स्व आश्रय ले लो। तरुमूलम, तरु यानी पेड़ के, मूल यानी जड़ों में, नीचे मतलब पेड़ के नीचे जो है उसकी छाया में, जो छाया कैसी है, शीतल ठंडी है, उसमें तुम आश्रय ले लो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति, मैं भी क्रीड़ा सहायक, खेल कूद के लिए खेलने वाले ऐसे तुम्हारे अनुरूप ही किसी दोस्त की, सहयोगी की तलाश में था। कुक्कुरः प्रति अवदत्, कुत्ते ने उत्तर दिया, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो मुझको पुत्र के प्रेम की तरह पोषण करता है, पालता है, स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर पर, रक्षा नियोग करणात् न मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि इति, ऐसे स्वामी के घर पर रक्षा कार्य में लगाए हुए मुझे एक पल भर के लिए भी भ्रष्ट नहीं होना, मैं जरा भी असावधानी नहीं कर सकता। ईषद अपि मतलब थोड़ी सी भी मैं असावधानी नहीं रख सकता, मतलब मैं रखवाली का काम कर रहा हूँ ऐसे मालिक के यहाँ पर जो मुझे पुत्र की तरह मुझे पालता है। सर्वैहि एवं निषिद्धः, सभी के द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर, सह बालो, वह बालक, भग्न मनोरथ, जिसकी इच्छाएं टूट गई हैं, ऐसा होता हुआ, सन होता हुआ, कथम अस्मिन् जगति, कैसे इस संसार में, प्रत्येक स्व कार्ये निमग्नो भवति, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने, मनुष्य हो चाहे प्राणी हो, अपने अपने कार्य में लगे होते हैं। न कह अपि माम इव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह बेकार में अपना समय है उसको व्यतीत नहीं करता। नम एतेभ्यो यैहि में तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, इन सभी प्राणियों को नमन, जिन्होंने मुझ में आलस्य के प्रति, तंद्रालु आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी, कुत्सा घृणा उत्पन्न कर दी। अथ इस प्रकार सोचितम अहमपि करोमि, इस प्रकार अपने जो उचित है वो भी मैं भी करता हूँ। इति विचार्य, ऐसा सोच करके, त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, शीघ्र पाठशाला विद्यालय गया। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च अलभत, तब से वह विद्याभ्यासी, विद्या में लगा हुआ होकर महान विद्वत्ता और प्रसिद्धि और संपदा को प्राप्त हुआ। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें हमारे पथ से कभी भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपना जो समय है बेकार में व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि
जो समय जा चुका है, बीत चुका है, वो वापस नहीं आता। हमारे जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण बहुत कीमती है। उसे हमें उचित कार्य में लगाते हुए, हमारा जो ध्येय है उसमें लगाते हुए, हमें अपने काम को है उसको बेकार में व्यतीत नहीं करना है। मतलब हमारे समय का हमें सदुपयोग करना है। हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों का समय का सदुपयोग कैसे होगा? पढ़ाई करके। तो हमें पढ़कर अपने समय का सदुपयोग करना है। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।